नमस्कार। सप्ताह 5 के तीसरे दिन में आपका स्वागत करता हूं। मत्ती की पुस्तक पर नजर डाल रहे हैं और मत्ती के इस अध्याय 5 पद 33 से लेकर 37 को आज हम देखेंगे। यह है यीशु का पर्वत पर उपदेश, उसका लाइफ मैनेजमेंट सेमिनार। और जैसे कि हम इस सप्ताह से गुजर रहे हैं, यह बहुत स्पष्ट है कि यीशु सीधे हमारी समस्याओं के केंद्र बिंदु में जाने से नहीं हिचकिचाता। उनसे जो हमें असहज करते हैं, अनकंफर्टेबल करते हैं, इसके बजाय हमें वो ऐसे उपदेश अच्छे लगते हैं जो केवल अच्छी बात हमसे करते हैं। लेकिन यीशु असली चीजों के बारे में बात करते हैं। वे इसे करुणा के साथ करते हैं, इसे प्यार के साथ करते हैं। वे हमें इससे बाहर निकलने का रास्ता भी दिखाते हैं। और इसलिए मुझे आशा है कि आप सुनेंगे कि आज उसे आपसे क्या कहना है। और एक रास्ता, एक मार्ग जीने का, एक अलग तरीका, जैसे वह चाहता है जिससे आपको जीवन मिले। इस सप्ताह के पहले 2 दिनों में हमने देखा कि कैसे वह हमें क्रोध से निपटने के लिए कहता है, रिश्तों को प्राथमिकता देके, वासना से निपटता है, हमारे दिल को गंभीरता से लेते हुए और क्रांतिकारी और चरम तरह से कार्य करते हुए। और आज वह हमें बता रहा है कि कैसे झूठ से निपटना है, वो झूठ जो हमारे रिश्तों में सेंध लगाकर उसे बर्बाद कर देता है। 33 से 37 तक यीशु सिखा रहा है। आइए एक साथ पढ़ते हैं। फिर तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था, झूठी शपथ ना खाना, परंतु परमेश्वर के लिए अपनी शपथ को पूरी करना। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि कभी भी शपथ ना खाना, न तो स्वर्ग की, क्योंकि वह परमेश्वर का सिंहासन है, न धरती की, क्योंकि वह उनके पांवों की चौकी है, न यरूशलेम की, क्योंकि वह महाराजाओं का नगर है। अपने सिर को की भी शपथ ना खाना, क्योंकि तू एक बाल को भी ना उजला न काला कर सकता है। परंतु तुम्हारी बात हाँ की हाँ या ना की ना हो, क्योंकि जो कुछ इससे अधिक होता है वह बुराई से होता है। यीशु यहाँ झूठ की बात कर रहे हैं, वे उस धोखे की बात कर रहे हैं जो हमारे रिश्तों में अपना रास्ता बना लेती है। और वह उस संघर्ष के बारे में बात कर रहे हैं जो किसी बात को झूठ कहे, किस बात को नहीं, किस बात को झूठ बोले, किस बात को झूठ ना बोले। उस समय यहूदियों के पास शपथ के 2 वर्ग थे, बाध्यकारी शपथ और गैर बाध्यकारी शपथ। और वास्तव में यह उस बात पर निर्भर करता था कि आप किस पवित्र वस्तु की शपथ खा रहे हैं, वो कितना परमेश्वर के नाम से कितना करीब है वो वस्तु। उन्होंने इस प्रणाली का विकसित किया था बहुत कष्ट उठाकर। कोई क्या कह रहा है उस पर कितना भरोसा कर सकते हैं, उसकी प्रणाली। आप परमेश्वर के नाम की शपथ नहीं ले सकते थे क्योंकि वो तो पाप होगा, परमेश्वर का नाम लेना उनके लिए पाप था। लेकिन आप परमेश्वर के नाम से जुड़ी किसी वस्तु का नाम ले सकते हैं जिससे दूसरे को भरोसा हो जाए। इसलिए वह कहता है कि यरूशलेम की शपथ खाता हूं, तो कोई कहता मैं स्वर्ग की शपथ खाता हूं, कोई कहता मैं दाऊद के सिंहासन की शपथ खाता हूं। यीशु कहते हैं स्वर्ग या पृथ्वी या यरूशलेम या दाऊद के सिंहासन या यरूशलेम शहर की किसी की भी शपथ ना लें, शपथ ना लें। यह हास्यप्रद है क्योंकि हम देखते हैं कि हम आज भी ऐसा ही करते हैं। मैं कसम खाता हूं कि यह सच है, मैं अपनी माँ की कसम खाता हूं, मैं अपने सर की कसम खाता हूं, मैं अपने बच्चों की कसम खाता हूं, इसलिए कि आप मुझ पर भरोसा कर सकते, आप मेरी सच्चाई पे भरोसा कर सके, मेरी ईमानदारी पे भरोसा कर सके। हो सकता है कि आप अंदर ही अंदर मुस्कुरा रहे हो क्योंकि आप जीवन भर अपने आप को ईमानदार दिखाने की जरूरत को महसूस करते रहे हैं। लेकिन हम पूरी तरह से ईमानदार न होने के तरीके खोजते रहते हैं। कैसे मैं पूरी तरह से ईमानदार होने से बच जाऊं? यहूदियों ने इस काम के लिए पूरी विस्तृत प्रणाली का निर्माण किया था, जिस बात से क्षमा करें, जिससे बात को विश्वास योग्य और स्वीकार्य बनाया जा सके, चाहे वो झूठी हो। और हम वही काम करते रहते हैं, हम आज भी वही काम करते हैं। हम अपने दिमाग में झूठ को बार बार इतनी बार चलाते हैं कि वो झूठ हमको खुद को विश्वास योग्य और स्वीकार्य लगने लगता है। हमारी संस्कृति में वैसे भी ये कहा जाता है कि झूठ अगर अच्छे काम के लिए बोला जाए तो वो अच्छा है, स्वीकार्य है, ये सही माना जाता है। परंतु परमेश्वर का वचन कहता है कि झूठ झूठ है और वो पाप है, क्योंकि वो रिश्तों को बर्बाद कर देता है, विश्वास को बर्बाद कर देता है, वो रिश्तों के अंदर अविश्वास पैदा करता है और आप अविश्वास पर रिश्ते को कायम नहीं रख सकते। तो यीशु के पास एक उत्तर है हमारे जीवन में आने वाले झूठ के लिए, धोखे के लिए।
उनके पास बहुत ही सरल उत्तर है। वह कहते हैं अपनी हाँ को हाँ रहने दो और अपनी नहीं को नहीं। दरअसल उसके पास वह दुष्ट के शैतान के बारे में कुछ कहता है और वो कहता है कि जब आप ऐसे तरीके को खोज लेते हैं कि मतलब में आपकी हाँ का मतलब नहीं होता है, तो समझ लीजिए कि यह शैतान की चाल है और वो दुष्ट आपके जीवन में काम कर रहा है। अब इसके पीछे जो सच्चाई है, जब आप झूठ और संचार यानी कम्युनिकेशन और रिश्तों के बारे में सोचते हैं, तो सच्चाई यह है कि संचार की, कम्युनिकेशन की नींव ही विश्वास है। यदि आप जो कह रहे हैं उस पर मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या कह रहे हैं। तो हमने इस प्रणाली के बारे में बात की जो उनके पास थी। तो मेरा आपके लिए एक व्यक्तिगत प्रश्न है, आपको ऐसा क्या कहना पड़ेगा या करना पड़ेगा कि लोग जो आप कह रहे हैं उस पर विश्वास कर सकें आंख मूंद कर? क्या आप अपनी हाँ को हाँ या अपने चीजों को इतने सारे झूठ और धोखे से ढक देते हैं कि लोगों को आपकी बातों पे विश्वास दिलाने के लिए आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ती है? क्या आप अपने जीवन के सबसे करीबी रिश्तों में ईमानदारी से बात करते हैं या आप झूठ बोलते हैं जो धीरे धीरे विश्वास को खत्म करता है, मिटाता है? 4 प्रमुख तरीके हैं जिससे आप किसी रिश्ते में विश्वास को मिटा सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। तो संचार की, कम्युनिकेशन की बात आती है। पहला है संवाद करने में विफल रहने के माध्यम से। आप कम्युनिकेट ही नहीं करते, संवाद ही नहीं करते। आपको लगता है कि वे जानते हैं कि आप क्या सोच रहे हैं, लेकिन वे जब तक आप बोलेंगे नहीं तब तक उनको नहीं पता चलेगा कि आप क्या सोच रहे हैं। आप यह नहीं कहते कि आप क्या सोच रहे हैं, कहिए कि आप क्या सोच रहे हैं। दूसरा है झूठ के माध्यम से, जिसके बारे में अभी बात कर रहे हैं। झूठ के माध्यम से अविश्वास पैदा होता है जब हम झूठ बोलते हैं। और तीसरा है जब हम चापलूसी करते हैं। चापलूसी मतलब क्या? ये एक सकारात्मक तरह का झूठ है, पॉजिटिव लाई। हमेशा अच्छी बातें करना, कठिन बात को, सच्ची बात को कभी ना बताना। और चौथा है टूटे वादों से, खासकर परिवार के साथ। इस मामले की सच्चाई यही है, वादे करते हैं पर उसको हम तोड़ देते हैं, उससे अविश्वास पैदा होता है। आप अगर उच्च स्तरीय विश्वास के बिना उच्च स्तरीय गुणवत्ता वाला संबंध नहीं बना सकते, आपको उच्च स्तरीय विश्वास चाहिए। आइए अब इस बारे में एक पल के लिए एक साथ विचार करें। सच तो यह है कि हम सब अपनी बातों के साथ, वचनों के साथ संघर्ष करते हैं। याकूब कहता है अपनी पुस्तक के अंदर कि यदि कोई अपने वचनों में हमेशा सही है तो वह व्यक्ति परिपूर्ण है, सिद्ध होगा। इसलिए यदि आप अपने वचनों को लेकर संघर्ष करते हैं तो मानव जाति में आपका स्वागत है। सवाल यह नहीं है कि क्या आप अपने वचनों के साथ संघर्ष करते हैं, हम सब करते हैं। प्रश्न यह है कि क्या मैं यीशु से सीखने के लिए तैयार हूं कि इसे बेहतर मैं कैसे बना सकता हूं? क्या मैं यीशु से सीखने जा रहा हूं कि मजबूत रिश्ते कैसे बनाए जाएं? और यीशु कहते हैं इसे बेहतर बनाने का एक ही तरीका है, बस सरल और स्पष्ट रहें। सरल और स्पष्ट रहें। अपनी हाँ को हाँ रहने दें, अपनी ना को ना। अपने वचन के व्यक्ति बने। बी अ मैन ऑफ योर वर्ड्स। यह सरल कदम आपके रिश्तों में एक नई खुशी, एक नई स्वतंत्रता भर देगा। मैं एक व्यवसायी के बारे में कहीं पढ़ा था मैंने, तो उसे वो कहीं भूल नहीं सकता। उससे पूछा गया कि मसीह में आने के बाद आपके जीवन में सबसे बड़ा परिवर्तन क्या हुआ है, और उसने कहा जिस तरह से मैं टेलीफोन का जवाब देता हूं। तो उससे पूछा गया क्या मतलब? उसने कहा पहले जब मैं फोन का जवाब देता था तो मैं उस व्यक्ति का नाम देखता था और मुझे उन सभी झूठ को याद करना होता था जो मैंने उनसे कहे थे, क्योंकि अगर मुझे सारे झूठ याद नहीं होते तो मैं शायद उनसे सही से बात भी नहीं कर पाता। लेकिन अब मैं सच बोल रहा हूं ज्यादा से ज्यादा, और मुझे झूठ को याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। इसमें बहुत कम काम है और बहुत ज्यादा अधिक स्वतंत्रता है, खुशी है। हम रिश्तों की हकीकत की बात कर रहे हैं। हमने परिवार में टूटे वादों की बात की। कभी कभी हम बच्चों को बहलाने के लिए झूठे वादे कर देते हैं, जो वादे जिनको निभाने का बिल्कुल भी मन नहीं होता, पर बच्चों को वो वादे याद रहते हैं। वो उसको सच मानते हैं और जब वो टूटते हैं तो उनमें हमारे प्रति अविश्वास पैदा होता है। फिर वो हमारी कोई भी बात को गंभीरता से नहीं लेते, वो हमसे ही झूठ बोलना सीखते हैं। क्या आपके बच्चे, आपकी पत्नी या आपके पति आपके बारे में यह कह सकते हैं कि जब आप कोई वादा करते हैं तो उसे निभाते हैं?
आप तभी हाँ करते हैं जब आप उसे निभा सकते हैं, और जब आप ना करते हैं उसका मतलब ना ही होता है। और अगर आप कोई वादा निभा नहीं पाए किसी कारण से, तो आप बहाना नहीं बनाते, आप उसका दायित्व स्वीकार करके माफी मांग लेते हैं। मित्रों, शैतान झूठ का पिता है, तो पवित्र शास्त्र हमें बताता है, और आप इसे शुरू से ही देख सकते हैं, वह झूठ जो उसने आदम और हव्वा को बगीचे में कहा था। यह झूठ कि अगर तुम इसे खाओगे तो परमेश्वर के समान हो जाओगे, वह झूठ वास्तव में एक तरह का आधा सच था। उन्होंने अच्छे और बुरे का कुछ ज्ञान तो प्राप्त किया, लेकिन उन्होंने यह नहीं बताया कि अच्छे को जानते हुए भी वो नहीं कर पाओगे, और बुरे का ज्ञान होते हुए भी उससे बच नहीं पाओगे, क्योंकि परमेश्वर के साथ अपना रिश्ता खो बैठोगे, और परमेश्वर के साथ अपने अनंत काल को भी। शैतान आज भी वही काम कर रहा है, वो आज भी झूठ बोल रहा है, वो अभी भी इसी उद्देश्य के लिए झूठ का इस्तेमाल कर रहा है। वह आदम और हव्वा को परमेश्वर से और परमेश्वर के साथ उनके संबंध से अलग करना चाहता था। वह आदम और हव्वा को एक दूसरे से अलग करना चाहता था, उनका एक दूसरे से रिश्ता बिगाड़ना चाहता था, और इसीलिए वह झूठ बोलता है, और वह चाहता है कि हम भी झूठ बोलें, क्योंकि वह हमें अलग करना चाहता है, लेकिन सच्चाई हमें साथ लाती है। झूठ अलग करता है, सच्चाई हमें जोड़ती है। सच्चाई हमारे रिश्तों में विश्वास और भरोसा लाती है, और भरोसा हमें एक दूसरे से जोड़ता है। तो चलिए कुछ समय निकाल के एक साथ प्रार्थना करते हैं। मैं आपके साथ प्रार्थना में शामिल होना चाहूंगा। परमेश्वर प्यारे पिता, मेरी मदद कर सच बोलने में, ऐसे व्यक्ति बनने में जो रिश्तों पे भरोसा बढ़ा सके। कभी कभी सच बोलना बहुत कठिन हो जाता है, पर ऐसे में मदद करके मैं नम्रता से प्यार से सच बोल सकूं। मैं ईमानदार रहूं अपने आप से, परिवार के साथ जिनके साथ मैं काम करता हूं। ये डर कि मेरे को समझा नहीं जाएगा, सच बोलने पर मेरा तिरस्कार होगा, मैं जानता हूं कि ये डर झूठ के पिता शैतान से है, ये उसकी चाल है। इसलिए प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं कि आप इस डर को हटाएं, उसकी जगह आपके प्रेम का एहसास, भरोसा डालें। मैं आपके साथ ईमानदार रह सकूं, मैं अपने चाहने वालों के साथ ईमानदार रह सकूं। मेरी हाँ हाँ हो और मेरे ना का मतलब ना हो। मैं अपने वचनों का इंसान होना चाहता हूँ, मैं भरोसे के लायक इंसान होना चाहता हूँ। यीशु तेरे नाम से प्रार्थना करता हूँ, आमीन। कल हम प्रतिशोध की अपनी भावनाओं के प्रति यीशु के उत्तर को एक साथ देखेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। परमेश्वर की महिमा।